देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। फरीदाबाद से प्रथला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत फतेहपुर विल्लौज के सरकारी स्कूल की चार दीवार से लगते हुए कूड़े के ढेर के कारण स्कूल में आने वाले बच्चों और अध्यापकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण बच्चों का पढ़ना दुर्लभ हो रहा, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा गांव के सरपंच और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि जिंदगी फैलती हुई स्कूल के मुख्य द्वार पर आ पहुंची है और आवारा पशुओं का घर बनती जा रही है। दूसरी तरफ स्कूल की चार दीवार के अंदर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जिसमें जहरीले जीवों के होने की आशंका है, जिसके कारण स्कूल के बच्चे और अध्यापकों के लिए खतरा बढ़ गया है। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, तो वहीं पर इनके पास तरह इनका माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नज़ारा प्रथला विधानसभा के फतेहपुर विल्लौज गांव का है, जहां पर एक सरकारी स्कूल की चार दीवार से लगते ही कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आवारा पशु भी गंदगी के ढेर में पड़े हुए हैं दिखाई देते हैं। इसके कारण स्कूल आने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे गंदगी से उठती दुर्गंध के कारण ध्यान नहीं लग पाते हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आवारा पशु आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा खबर चलने के बाद शासन प्रशासन कितना सतर्क होता है। स्कूल के सामने गंदगी कब तक साफ की जा सकती है। मैम क्या नाम है और कौन सा स्कूल है? मैं सिमी प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर विल्लौज। क्या मुख्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है देखिए, इस समय जो सबसे मेन समस्या है वो है हमारे स्कूल के बाहर जो इतना कूड़ा कचरा सुबह शाम जो फैला हुआ होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। किस तरह के कूड़े, गांव का कूड़ा है या क्या है? देखिए, इसमें तो यहाँ बाहर अनाज मंडी लग रही है, सब्जी मंडी भी लगती है, प्लस में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अपना कूड़ा जो घर का वो डंप कर जाते हैं। तो क्या ये डंपिंग यार्ड नहीं है यहाँ पे? देखिए, डंपिंग यार्ड के लिए हमने यहाँ के सरपंच जो हैं उनसे भी बात किया था और उनसे हमने पूछा था, तो वो यहाँ पे यही बस समस्या बता दी जाती है, कारण बता दिया जाता है कि डंपिंग यार्ड पूरे गांव में कहीं है ही नहीं, तो वो स्कूल के बाहर ही उन्होंने ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड बना लिया। अच्छा, सब्जी मंडी की बात कर रही हैं? सब्जी मंडी बाहर लगाई जाती है? जी हाँ, यहाँ पे जो है स्कूल के बिल्कुल एकदम बाहर सब्जी मंडी लगाई जाती है और नतीजा क्या होता है कि सब्जी मंडी जब लग जाती है उसके बाद जो है यहाँ पर सारा कचरा जो है वो यहाँ फैला हुआ होता है। अच्छा, कभी किसी से शिकायत की है? देखिए, हम तो शुरू से कई महीनों से जो है हमने सरपंच के पास भी हमने बताया, उसके बाद जो झांसा में मेन सब्जी मंडी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी हमने रिटर्न में शिकायत किया। BDPO ऑफिस में भी हमने लिखी लेटर दिया। SDM साहब से भी हम मिले, जो बल्लभगढ़ के SDM हैं, और उन्होंने जो है उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। जब भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान मिशन चला रही है, तो धरातल पर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है? मैं नहीं बल्कि टीचर्स, यहाँ के बच्चे, हम लोग इतना परेशान है। बच्चे भी हमसे कहते हैं कि मैम कि ये कूड़ा जो है इसकी वजह से बदबू आती है, खासकर जब बारिश के दिनों में। अच्छा। बच्चों के लिए बैठना, प्राइमरी वाले हमारा जो विंग है वहाँ बच्चों का बैठना दूभर हो जाता है। वहाँ के टीचर्स भी इसके बारे में कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गंदगी के साथ साथ आवारा पशु भी घूमते हैं उस पर? बिल्कुल, यहाँ पर सूअर है, गाय, ये सब घूमते हैं, तो गंदगी को और बढ़ावा ही मिल रहा है। धर्मेंद्र जी, स्कूल के सामने गंदगी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि अब आप भी देख रहे हो कि किस तरीके की गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चे भी जब आते हैं तो बच्चे पढ़ते समय भी सर ये कहते हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा जो ध्यान है वो बदबू की तरफ आगे से ज़्यादा हो रहा है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम उसी के लेवल पे हमारी प्रिंसिपल मैम भी कई बार गांव के सरपंच से भी बोल चुकी हैं, लिखत में भी दे चुकी हैं, आगे अफसरों के पास भी इस तरीके की लिखत में भी पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और एक बार नहीं 4-4 बार पहुंचा चुकी है। जो सरकार का स्वच्छ भारत अभियान का मिशन है, जो क्या लगता है धरातल पर सही चल रहा है? सर, धरातल पे तो वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हो धरातल बहुत दूर दूर तक धरातल ही दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके का सफाई अभियान चला हुआ है। अधिकारियों से शिकायत के बाद क्या आश्वासन मिलता है? अधिकारियों से आप पहुंचने के बाद यही मिलता है कि हाँ कराते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वही रहता है जिस तरीके से आप देख रहे हो। कृष्ण जी, सरकारी स्कूल है, उसके सामने गंदगी का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इस विषय के अंदर गांव के जो
लोग हैं, प्रॉपर जो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ जो सब्जियां पैदा करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है सामने मंडी लगाते हैं। और हमने कई दफ़ा क्या है सरपंच से आग्रह कर चुके हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो भी क्या है काफ़ी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन क्या है वो मंडी लगाने से रुके नहीं है। रोजाना क्या है सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, तो इस पर कोई पाबंदी अभी तक लगी नहीं। अभी गंदगी के ढेर भी पड़े हुए हैं पीछे। सर रोजाना हम इनको सुबह कराते हैं, फिर क्या है अगले दिन नेक्स्ट दोबारा फिर यही। सरपंच से कहा कभी है जी? सरपंच से, अधिकारियों से, सफाई कर्मचारियों से, किसी से कुछ? अधिकारियों जब नॉलेज डाला है तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए गाड़ियाँ भी आई है उठाने के लिए बीच में, बट बीच में फिर बंद हो गई है। मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान है वो फेल नजर आ रहा है? हाँ जी, फेल नजर आ रहा है। हमारी तरफ से नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर जो ग्रामीण वासी हैं वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।